भगवत नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस कली काल में लोगों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र की अभिव्यक्ति हुई है। इससे बढ़कर के मन को शुद्ध करने का और कोई उपाय नहीं है। जन्मांतर में पुण्यों का जब उदय होता है तब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का लाभ मिलता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरीय पुण्य जब एकत्र होते हैं त्यारे ज भागवत सांभळवा मळे। बहु पुण्यो दे दिया तारा पार्वती। जन्मांतरी भवेत पुण्यम, बहु पुण्यो दे था त्यारे श्रीमद् भागवत। और वो भी एक परमहंस सन्यासी के मुंह से, वो भी तुम्हारे सदगुरु से। अगर तुमको भागवत सुनने को मिले तो इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो नारायण ये श्रीमद् भागवती कथा देवर्षि नारद से सप्ताह के रूप में प्राप्त हुई। प्रश्न खड़ा हुआ कि नारद जी महाराज तो घूमते ही रहते हैं, कहाँ मिल गए इनको सनकादिक ऋषि? ये घूमते ही रहते हैं इसीलिए तो मिल गए। एक जगह बैठे रहो तो कहाँ से मिलेंगे? अगर घर में बैठे रहते तो ये कथा सुनने को मिलती क्या? हाँ, अब ये बात अलग है कि अब की दफा इन छोकरों ने ये लगा दिया है तोप का गोला सामने, तो उससे लोगों को भले मालूम पड़ जाए घर बैठे भी। वस्तुतः तो जो बात सामने बैठ के होती है ना उसका आनंद ही अलग होता है। दीदार बाजी खुदा राजी, क्या बोलते हैं? हाँ, दीदार बाजी। जब तक आंख से आंख न मिले बात बनती नहीं है। तत्काल प्रभाव होता है उसका अंतस में। तब ये श्रीमद् भागवती कथा सप्ताह रूप से देवर्षि नारद के द्वारा प्राप्त हुई। वो भी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन महापुरुषों ने उपदेश किया। स्थिति ऐसी हो गई थी, देवर्षि नारद श्रीमन नारायण नारायण करते हुए, अब केवल कथा थोड़ी सुना देता हूँ, परिभ्रमण कर रहे थे। आ गए पृथ्वी के ऊपर। ऐसा उनको लगा कि भगवान की भी तो दो पत्नियां हैं ना। वैसे तो उनकी अनेक पत्नियां हैं लेकिन प्रसिद्ध दो पत्नियां हैं। एक का नाम है श्री देवी और एक का नाम है भूदेवी। एक का नाम श्री देवी और एक का नाम श्री देवी लक्ष्मी। आपका वेद ही बोलता है श्रीश्चते पत्नियां हो गई न दो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी दो दो कर लो। एक एक ही रखना, गड़बड़ नहीं करना सब, नहीं तो मार खाओगे। समर्थ को नहीं दोष गुसाएं, वो तो सर्वांतर्यामी है। अस्तु तो भूदेवी, चलो मैं यात्रा करके आता हूं पृथ्वी की। इसलिए वे आ गए। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वरम, श्रीरंगम, बहुत सारे तीर्थों की यात्रा की। लेकिन कहीं मुझे संतोष नहीं हुआ, कहीं मुझे शांति नहीं मिली। भटकने से कभी शांति मिलती है क्या? लोगों की आदत पड़ गई भटकना। हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा को तो अधमोत्तम कहा गया है। अधम से भी अधम करना चाहिए, चले गए एक आध बार, बात अलग है। अधमा तीर्थ यात्रा ऐसा भी कहा गया है। भटकाव है न। गुरु चरण शरण कर मनु जाय,
चरण। नाना तीरथ हर रंग तू फिरत, नाना तीरथ एक नाम क्यों न रटत, गुरु चरण शरण कर मनुजा, गुरु चरण शरण कर मनुजा। मेरे गुरुजी कहा करते थे, बेटा घूमे सो सूरा और बैठे सो पूरा। घूमे सो, ये मेरे गुरुदेव के सेंटेंस मुझे हमेशा याद रहते हैं। घूमता है ठीक है, चराई वही थी, चराई वही थी, वो इंद्र ने बोल दिया था एक बार, इसलिए लोग चराई वही थी करते थे। वो सूरा, वो सूरवीर है, चल रहा है, ताकत है। लेकिन बैठे सो पूरा, बैठे सो पूरा का मतलब जिसने पूर्ण तत्व को जान लिया है, साक्षात्कार कर लिया है, जिसके जीवन में पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते अवतरित हो गया है, फिर उसको रखड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर वो क्या करेगा, गुरु चरण शरण कर मनुजा। बोलो, मैं भी भटक रहा था, भटकते भटकते पृथ्वी के ऊपर इधर से उधर जा रहा था, कहीं शांति नहीं, कहीं संतोष नहीं। इन संसारियों को देखा तो सबके सब लड़ने झगड़ने वाले, सबके घर में कल है। पति पत्नी में तो और भी भयंकर कल है। वो तो कह रहे हैं कि फ्री स्टाइल कुश्ती का प्रोग्राम भी देखा, मियाँ बीवी में भी देखा। ऐसी स्थितियां हो गई है, तरुणी प्रभुता गे है। घर में तरुणी स्त्री की प्रभुता। इसलिए मैं तुम स्त्रियों को एक संकेत करता हूं, बूढ़ी मत हो ना कभी। अगर अपने घर में अपना प्रभाव दिखा करके रखना चाहती हो तो बूढ़ी मत बनना, तरुणी रहना, तो ही प्रभुता रहेगी। नहीं तो फिर आ गई ना बहू तो चाबियां लाओ, क्या करोगी, तुमसे नहीं संभाली जाती है। तरुणी प्रभुता के। और श्याल को बुद्धिदायक है, ये और भी खतरनाक कांड है। साला साहब बुद्धि देने को आते हैं, और ये आपने अनुभव किया होगा, जहां जहां सालाओं ने बुद्धि दिया वहां वहां महाभारत हुआ। जहां जहां सालाओं ने, शकुनी कौन था, धृतराष्ट्र का, बोलो न, कौन बुद्धि दे रहा था, और वो कौन था, साला। शाल को बुद्धिदायक है। जहां साला बुद्धि देने को आ जाए तो परवार्ता थी जासो। जहां जहां साले आएंगे और बुद्धि देंगे वहां वहां क्या होगी, महाभारत। शाल को बुद्धिदायक है। ऐसी परिस्थितियां कलयुग की देख के देवर्षि नारद घबरा गए। अब आप कल्पना करो, नारद जी घबरा गए तो दूसरे की तो बात ही क्या है। जा रहा था, मैं पहुंच गया वृंदावन की तरफ। यमुना पुलिन के ऊपर एक स्त्री बैठी हुई है, उसकी सेवा में अनेक स्त्रियां लगी हुई हैं। मुझे उसने दूर से आते हुए देखा तो कहती है मुझसे, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। हे साधु ठहर जाओ, खड़े हो जाओ, मेरी चिंताओं को दूर करो। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आपका दर्शन निष्पाप बना देता है व्यक्ति को। आप ठहरो, मेरी चिंता को दूर करो। इसका मतलब एक तो हो गया कि साधु चिंता की निवृत्ति करता है। साधु बशर्ते साधु होना चाहिए, लंठ नहीं होना चाहिए, स्वादु नहीं होना चाहिए।
साधु में और स्वादु में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, साधु होना चाहिए। अगर वह साधु है तो निश्चित है कि वो आपकी चिंताओं का हरण कर लेगा। इसलिए देवी कह रही है मेरी चिंताओं को दूर करो। बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। आपके वाक्यों से निश्चित रूप से दुख की निवृत्ति और शांति की प्राप्ति होती है। संतों के वचनों से दुख की निवृत्ति और शांति की प्राप्ति देखी जाती है। इसलिए देखो, तुम्हारे घर में झगड़ा हो न, पहले तो मैं कहता हूं घर में झगड़ा ही मत करो। घेर में कोई दिवसे लड़ाई करवी, हाँ समझी लीजिए बात। घेर में कोई दिवसे झगड़ा करवा, क्यों? तुमने वास्तु शांति की होगी न अपने घर की, तो वो जो वास्तु पुरुष बैठा है वो एक ही सेंटेंस बोलता है रोज, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अब तुम लड़े तो वो बोल रहा है तथास्तु, लड़ते ही रहो तथास्तु। कोई तमारा घेरे આવી ગયો અને કહે कि भाई जरा बे पैसा आपो ने दान धर्म करी लो, और तुमने बोल दिया कि मारा पासे कहीं नथी, तू जा यहाँ थी, तो वास्तु पुरुष क्या कहेगा? तथास्तु, तेरे पास कुछ नहीं रहे, तथास्तु तथास्तु। इसलिए कोई मांगने आवे तो उसको ना बोलना नहीं, उसको दे ही देने का, जो बन पड़े अपने से दे दे, ना नहीं बोलना। नहीं तो क्या करेगा? तथास्तु ये पूछता है तारा पास कहीं न रहे। वास्तु पुरुष का काम एक ही है। એટલે લડાઈ કરવી હોય ને કરો, પણ ઘરમાં નહીં કરો, બહાર સડક પર આવીને કરો। आप ईमानदारी से बोलो, सड़क पे आके लड़ाई होगी, हो गई ने झगड़ा शांत। એટલે ઝઘડો કરવો હોય તો ક્યાં કરવું? बोलो, सड़क पर आके करो, घर में मत करो। नहीं तो वास्तु पुरुष क्या कहेगा? लड़ते ही रहो बेटा, लड़ते ही रहो। और संसारियों से अपने दुख की बात करोगे तो वो डिंडोरा पीटेंगे और मन ही मन खुश होंगे। आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत अच्छा हुआ, हाँ એવું મળવું જ જોઈતું હતું। लेकिन ऊपर से कहेंगे ओ भाई बहुत दुख हुआ, लेकिन अंदर से हाँ बड़े खुश होंगे। और दूसरों से जाके कहेंगे भी, खबर पड़ी तने पहला ने એવું થઈ ગયું છે। मतलब एडवर्टाइजमेंट भी हो गया। और संत से अगर आप कहेंगे तो संत पी जाएगा, संत आपके दुख को पी जाएगा और दुख से निवृत्त होने का उपाय भी बताएगा। इसलिए मैं एक वाक्य बोला करता हूं, सगे संपत्ति के, बोलो जोर से बोलो, संत विपत्ति के। सगे वाले जितने भी हैं वो किसके हैं? टकाटकम केटला छे। और संत जो हैं वो विपत्ति के। आप पर विपत्ति आएगी, आप संत के पास जाएंगे, आपकी विपत्ति को भी पी जाएगा और विपत्ति से निकलने का मार्ग भी आपको बतलाएगा। इसलिए देखो इस स्त्री को, ये स्त्री कह रही है बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति। आपके द्वारा कहने पर, उपदेश देने पर दुख निवृत्ति और शांति की प्राप्ति होती है। नारद जी महाराज ने कहा कि देवी तुम हो कौन? क्वासी कौन हो तुम? और तुम्हारे पास में ये बैठी हुई स्त्रियां कौन है? और तुम्हें दुख क्या है ये तो बताओ पहले, तो कुछ उसका उपाय बताया जाए, दुख की निवृत्ति का उपाय बताया जाए। तब उस स्त्री ने कहा, सुनोगे तुमको भी आश्चर्य होगा,
वो कह रही है अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। इमौ में तनयौ मतौ, और ये जो दो मेरे बाजू में सो रहे हैं और अवस्था भी वृद्ध हो गई है, ये दोनों मेरे लड़के हैं, और ये जो स्त्रियां हैं ये गंगादि नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई है। स्वयं भक्ति, गंगादि नदियां सेवा में है, और दो पुत्रों की माँ है, और दोनों पुत्र भी कौन है? ज्ञान और वैराग्य। फिर भी दुखी, फिर भी दुखी। आप कृपा करके मेरे इन दोनों पुत्रों को जगाइए, मूर्छित अवस्था में हैं। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है, संसार में देखा ही जाता है, माता वृद्ध होती है और पुत्र जवान होता है। मेरे साथ उल्टा हो गया है, मैं युवती बैठी हुई हूं और मेरे बेटे बूढ़े हो गए हैं, जवान नहीं बूढ़े हो गए हैं। वृद्धत्वम, ये बूढ़े हो गए। आप इनको युवा बनाइए, इनको यौवन प्राप्त हो। इसलिए मैं घटते जरठा माता तरणौ तनयाविति, इस स्थिति से आप मेरे को बाहर निकालिए। देवर्षि नारद ने नेत्र बंद किए और उसके बाद बोलने लगे, हे देवी, भगवान ही आपका कल्याण करेंगे। नारद कहते हैं ये कलियुग है और इसके अंदर सदाचार, योग मार्ग सभी लुप्त हो गए हैं। यहां संत दुखी रहेंगे और लंठ सुखी रहेंगे। भगवती भक्ति की बात सुन करके और देवर्षि नारद ने कहा, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थिते। हे देवी, ये कलयुग है और इस कलयुग के अंदर ये सब कुछ होने ही वाला है। इसलिए भगवान स्वयं साक्षात विराजमान है। एक शब्द बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है, सहते, वो सहन कर रहे हैं। और व्यक्ति सहन कब करता है? इच्छा से करता है कि बिना इच्छा के करता है? ईमानदारी से बोलो। बिना इच्छा के करना पड़ता है। आपने कहा कहेवत है ना, मजबूरी નું नाम करना पड़ता है। सहते, भगवान को भी सहन करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? एक बाप के 4 लड़के हैं, एक बहुत बढ़िया है, एक उससे कम बढ़िया है, तीसरा उससे भी कम बढ़िया है, और चौथा घटिया है। उसके अंदर थोड़े बहुत ही कोई गुण हो सकते हैं। अब माँ भोजन परसेगी तो चारों का पेट भरेगी कि एक का छोड़ देगी? घटिया वाले को छोड़ देगी क्या? नहीं ना। तो भगवान तो चारों को ही संभालेंगे ना भाई। 4 बेटे हैं, सतयुग भी उनका बेटा, त्रेता युग भी उनका बेटा, और द्वापर भी उनका बेटा, और कलयुग भी उनका ही बेटा है। जब उन्हीं का है तो फिर संभालने का फर्ज भी उन्हीं का है। लेकिन इस कलयुग में एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी बात है, और वो क्या बात है? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भगवत नाम, भगवत नाम का आश्रय कलियुग में अगर जिसने भी ले लिया तो वो बिना ही श्रम के तर जाएगा। ये सबसे बड़ा गुण कलयुग में है। हे भक्ति, आप चिंता न करें, आप तो स्वयं भगवान की स्वरूप भूता हैं। आपके कारण तो लोग मुक्ति तक को सिद्ध कर लेते हैं, और दूसरी बात तो क्या कहूँ आपके लिए। इसलिए आप चिंता न करें।
और भगवान आपकी रक्षा करेंगे। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपको घर घर में जन जन में जा कर के और स्थापित करूँगा, नहीं तो मैं हरि का दास नहीं कहलवाऊँगा। इस तरह से भगवान ने भगवती भक्ति को नारद ने सांत्वना दिया। भगवती भक्ति ने भी कहा, हे नारद, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और मैं आपको ये वचन देती हूँ कि आपके हृदय में मैं हमेशा विराजमान रहूँगी। अब आप मेरे इन बच्चों का यौवन इनको प्राप्त हो, इनकी मूर्छा दूर हो, ऐसा कुछ कर लीजिए। तब देवर्षि नारद ने नारायण प्रयत्न किया। पहले तो उपनिषद सुनाए, गीता सुनाई, बहुत कुछ सुनाया, लेकिन उनको जागृति नहीं हुई। तो उसके बाद में बड़े चिंतित हुए। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, तुम प्रयत्न करो, तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। देवर्षि नारद ने कहा, ये आकाशवाणी भी तो स्पष्ट नहीं कह रही कि मुझे क्या प्रयत्न करना चाहिए। तब पूछने के लिए वो बाहर निकलते हैं और वहीं पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि मिलते हैं। और इन चारों ही ऋषियों ने कहा कि देवर्षि आप चिंता न करें, श्रीमद् भागवती कथा का आयोजन करें, इससे भगवती भक्ति को भी आनंद मिलेगा और ये दोनों लोग भी यौवन को प्राप्त होकर के मूर्छा रहित हो जाएंगे। देवर्षि नारद ने कहा कि मैंने इतना सब कुछ प्रयत्न किया तो कुछ नहीं हुआ, और अब आप कह रहे हैं कि मैं भागवत करूंगा तो सब कुछ हो जाएगा। तब बहुत बढ़िया बात बोलते हैं सनकादिक ऋषि, यत् सारभूतम तत् उपासनीयम। जो सारभूत वस्तु है उपासना उसी की करना चाहिए। देखिए, दूध का सार घी, गन्ने का सार शक्कर, बराबर है ना। अब परोठा बनाना हो तो ऊपर दूध लगाते हो कि घी लगाते हो? दूध से ही कर लो ना परोठा, बनेगा क्या? नहीं, क्या निकालना पड़ेगा? घी निकालना पड़ेगा। चाय बनाने का है, गन्ने का टुकड़ा डाल दो ना, शक्कर तो उसी से बनती है ना, क्या डालते हो? यत् सारभूतम तत् उपासनीयम। जो सारभूत तत्व है उसकी उपासना करनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से सभी शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत, और इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करवाएंगे आप तो निश्चित रूप से इन्हें सफलता मिलेगी, भगवती भक्ति को भी आनंद की प्राप्ति होगी। और नारायण उसी समय देवर्षि नारद ने संकल्प कर लिया, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा, श्रीमद् भागवती कथा का आयोजन करूंगा। आनंदवन नाम का तट है हरिद्वार में, वहीं के ऊपर इस कथा का आयोजन हुआ। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तीर्थादिक श्रोताओं के रूप में आए और वक्ता के रूप में स्वयं सनकादिक ऋषि ही विराजमान होते हैं। और जब वे कथा कर रहे थे उसी समय वहाँ के ऊपर कथा के बीच में भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ में उस कथा के मंडप में, पंडाल में प्रकट होती है और गाते हुए आ रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सनकादिक ऋषियों ने पूछा उससे, देवी आप कौन? तब उसने अपना परिचय दिया। आप ही लोगों की कृपा से आज मैं अपने स्वरूप को सिद्ध कर सकी हूँ। मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी आज आपकी ही कृपा से सुषुप्ति से उठ सके हैं
और वृद्धावस्था इनकी समाप्त हुई है। आप मुझे स्थान दीजिए, हम कहाँ बैठे हैं। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे देवी, ये जितने भी भक्त बैठे हैं ना, इनके हृदय रूप सिंहासन के ऊपर आप बैठ जाएं। कितनी बढ़िया बात है। सनकादिक ऋषियों ने क्या बोला? भक्ति और ज्ञान वैराग्य से आप इन भक्तों के हृदय रूप सिंहासन पर बैठ जाएं। इसका मतलब हुआ, जब भागवत सुनना हो तो आपके हृदय में क्या होनी चाहिए? और दो क्या होने चाहिए? ज्ञान और वैराग्य। अब मैं कहूँगा तुम बहुत अच्छे लोग हो, क्योंकि आप में भक्ति नहीं होती तो आप यहाँ क्यों आते? और ज्ञान जानने की इच्छा नहीं होती तो यहाँ नीचे क्यों बैठते? अपने घर के अंदर तो सोफे पे टांग फैला के बैठ सकते थे। टीवी का चैनल आपके हाथ में होता, बदल सकते थे, फिर भी यहाँ बैठे हो। इसलिए जिज्ञासा है और वैराग्य है। अगर वैराग्य नहीं होता, भले 24 घंटे के लिए ही घर छोड़ा तो सही, छूटा तो सही। इसलिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का समन्वय जब श्रोता के हृदय में होता है, तभी वो श्रीमद् भागवती कथा का श्रवण करने का उत्तम अधिकारी होता है। इस भागवती कथा श्रवण करने का सांसारिक दृष्टि से भी बड़ा फल प्राप्त होता है।